अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज में खुश आमदीद। कल हमने पढ़ा था ओहम्स लॉ, तो ओहम लॉ से रिलेटेड हम नेक्स्ट उसी का पार्ट पढ़ेंगे कि वीआई करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ओहमिक एंड नॉन ओहमिक मटेरियल्स। इसका मतलब क्या है ये आप सुनते हैं। कल हमने पढ़ा था ओहम्स लॉ, आज हम पढ़ते हैं वैलिडिटी ऑफ ओहम्स लॉ कि ओहम लॉ किसके लिए वैलिड है, किसके लिए नहीं वैलिड। और इसके अलावा हम ये पढ़ते हैं जिनके ऊपर ये नहीं वैलिड होता उसको चेक कैसे करना है, उसकी निशानदही कैसे करनी है। तो आज हम यही पढ़ेंगे। तो आर्टिकल हमारा है जी वी आई करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ओहमिक मटेरियल्स, और दूसरा कौन सा होगा, नॉन ओहमिक। तो पहले हम ओहमिक के लिए बात करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था ओहम लॉ क्या कहता है, वो कहता है V इज इक्वल टू R इंटू आई। तो ओहम लॉ के मुताबिक वोल्टेज V बराबर होता है I इंटू R। इसका ये मतलब है कि वोल्टेज और करंट आपस में क्या है, ये और ये चीज़ आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये वाली चीज़ क्या है, कांस्टेंट। यानी ये अगर बढ़ाना है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, अगर इसको कम करना है इसको कम करना पड़ेगा। लेकिन R इस दौरान कांस्टेंट रखने का मतलब है कि जब भी एक्सपेरिमेंट करना है ना, तो आपने बार बार वोल्टेज बढ़ा के देखने हैं। तो उस दौरान जो तार पहले इस्तेमाल कर रहे हैं उसको चेंज नहीं करना, यानी मटेरियल वही रखते हुए सारा एक्सपेरिमेंट करना, इसका ये मतलब होता है। अब हम देखते हैं कि R कांस्टेंट का दूसरा मतलब क्या होगा। R इज इक्वल टू V ओवर I। ऐसे तमाम मटेरियल्स जिनके अंदर वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ जाए लेकिन रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे, वो ओहम लॉ की जो डेफिनेशन है उसको ओबे कर रहे हैं। ऐसे तमाम मटेरियल्स को हम ओहमिक मटेरियल्स कहते हैं। दोबारा सुने, व्हाट आर ओहमिक मटेरियल्स। तो ऐसे तमाम मटेरियल्स जिनके अंदर वोल्टेज बढ़ाने से करंट की वैल्यू बढ़ जाए लेकिन इस दौरान रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे। मतलब ये कि वो मटेरियल अगर हीट अप हो रहा है या क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो उस दौरान उसके रेजिस्टेंस बढ़ने के चांसेस होते हैं या कम होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे तमाम मटेरियल जो अपनी रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखें एक ख़ास वैल्यू तक वोल्टेज की बढ़ाने तक, यानी कि सपोज 0 से 2 तक कर दिया वोल्टेज, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, इस तरह वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, करंट भी इसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। अगर वोल्टेज और करंट आपस में लीनियर हों और R इस दौरान कांस्टेंट रहे तो ऐसे तमाम मटेरियल्स ओहमिक मटेरियल्स कहलाते हैं। जो मेटल्स होती हैं ना, वो सारी की सारी क्या होती हैं, ऑलमोस्ट ओहमिक मटेरियल्स होती हैं। ओहमिक मटेरियल्स की एग्जांपल में क्या आएगा, कंडक्टर्स। कौन से, मेटल्स। इसके अलावा एक और बात याद रखनी है, इस सारे का मतलब कल भी मैंने बताया था कि अगर वोल्टेज 2 हो और करंट कितना हो, सपोज कर रहे हैं 1 एम्पीयर, 1 एम्पीयर बहुत ज़्यादा करंट होता है, ये सिर्फ सपोज कर रहा हूँ। अगर इसको मैं डबल कर देता हूँ तो ये भी डबल हो जाएगा, इसको मैं 3 गुना कर देता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 गुना। मतलब ये इन दोनों को डिवाइड करें जवाब कितना आएगा, 2। इन दोनों को डिवाइड करें जवाब कितना आएगा, 2। इन दोनों को डिवाइड करें जवाब कितना आएगा, 2। इसका मतलब है कि V ओवर I की रेशो कांस्टेंट रहे, यानी वोल्टेज बढ़ा रहे हैं साथ ही करंट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है R कांस्टेंट है। और जब R कांस्टेंट रहे तो जिस मटेरियल पे ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जिस मटेरियल के लिए आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वो मटेरियल क्या कहलाता है, ओहमिक मटेरियल्स। सपोज कर लीजिए कंडक्टर है जिसके क्रॉस आप सारा कुछ हैंडल कर रहे हैं। अब हम ओहमिक मटेरियल्स को यहाँ पर डिस्कस मज़ीद करते हैं। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। तो कल पढ़ा था कि अगर हमारे पास V बराबर IR हो, R कांस्टेंट हो, तो वो तो ओहम लॉ वाला ग्राफ होगा। कौन सा, लीनियर ग्राफ होगा, लीनियर रिलेशन होगा बिटवीन V एंड I। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये लाइन अगर
इसका मतलब सुनो कि लीनियर रिलेशन का मतलब है अगर एक तरफ वोल्टेज रखते हैं आप और एक तरफ क्या रखते हैं करंट, तो वोल्टेज और करंट के दरमियान ये स्ट्रेट लाइन आएगी, इसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं ग्राफ में। तो ये स्ट्रेट लाइन लीनियर रिलेशन की अलामत होती है कि वी और ए आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये किसके लिए होता है ग्राफ? फॉर ओहमिक मटेरियल्स, यानी कंडक्टर्स के लिए, यानी कि मेटल्स के लिए ऐसा ग्राफ आएगा जिसमें वी और आई क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। एक बात और आपको याद होना चाहिए, स्लोप। ये वाली जो लाइन है ना इसको स्लोप भी बोलते हैं, ढलवान, टेढ़ापन। अब ये वाली जो स्लोप है, टेढ़ापन है, स्लोप किसकी है? वी आई ग्राफ की। इसको निकालना हो तो निकालने का तरीका ये होता है कि आगे वाली साइड यानी कि ये वर्टिकल परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये tan थीटा के बराबर होती है, यानी कि वर्टिकल में क्या है? वोल्टेज, और नीचे क्या है? करंट। तो वी ओवर आई किसके बराबर होता है? तो स्लोप इज इक्वल टू आ गया वी ओवर आई क्या? रेजिस्टेंस। तो इसकी ढलवान यानी टेढ़ापन रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। मतलब सुनो कि अगर ये लाइन ऐसे होती तो टेढ़ापन कितना है? बहुत कम, 0। तो यहाँ पर स्लोप कितनी? 0, रेजिस्टेंस कितनी? 0। जैसे जैसे ऊपर को बढ़ते जा रहे हैं स्लोप टेढ़ी ज़्यादा हो रही है। टेढ़ापन चेक करने का तरीका मैं बता देता हूँ। अगर हमारे पास यहाँ पर आप खड़े होकर देखते हैं, अगर आप यहाँ पर खड़े होकर देखते हैं तो आपको टेढ़ापन नज़र आएगा। आप यहाँ पर खड़े होकर देखते हैं तो आपको टेढ़ापन नज़र नहीं आएगा। तो जितना टेढ़ापन आपको नज़र आएगा वही स्लोप है। जितना टेढ़ापन ज़्यादा नज़र आएगा उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। यानी ग्राफ से पता चल जाता है कि रेजिस्टेंस इसकी ज़्यादा है या कम है। ये आपको कहाँ समझ आएगी? इससे अगली बात पे मैं आपको इसको मज़ीद खोल के बात बता देता हूँ। नॉन ओहमिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? नॉन ओहमिक मटेरियल्स ऐसे तमाम मटेरियल्स जिनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट ना रहे। कब? जब वोल्टेज बढ़ाएं, करंट बढ़े, लेकिन वोल्टेज अगर 3 गुना कर रहे हैं, करंट सपोज कर ले 2 गुना हो गया और जो बाकी पोर्शन बचा है वो करंट बढ़ जाए, यानी कि V बराबर आई आर, यानी V अगर हम बढ़ा रहे हैं उसकी निस्बत अगर I ही उतना बढ़ जाए तो R को तो बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बराबर का मतलब है ये चीज़ और ये चीज़ बराबर रखनी है। अगर ये चीज़ जितने गुना बढ़े उतने गुना ये बढ़े, तो मैथ का असूल है कि ये चीज़ और ये चीज़ बराबर ही है, फिर R को बढ़ने की ज़रूरत है नहीं है। अगर हम ऐसा करते कि ये 3 गुना बढ़ाते हैं, ये 2.5 गुना बढ़ जाती है, तो इसका ये मतलब होगा कि जो बाकी रिलेशन बना है वो इसने मिलके, तो 3 गुना अगर ये हुई, इन दोनों ने मिलके फिर 3 गुना बढ़ना है। तो ऐसी तमाम मटेरियल्स, ऐसी तमाम इक्वेशंस या ऐसे तमाम रिलेशन जिनमें R कांस्टेंट ना रहे, तो ऐसे मटेरियल्स कहलाते हैं नॉन ओहमिक मटेरियल्स। दोबारा सुन लें, ऐसे तमाम मटेरियल्स जिनके अंदर R कांस्टेंट ना रहे, ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं नॉन ओहमिक मटेरियल। इसकी एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास थर्मिस्टर है या आपके पास फिलामेंट है, तो फिलामेंट के अंदर ये होता है कि बल्ब जो होते हैं ना, पुराने ज़माने वाले फिलामेंट वाले बल्ब, उनकी ये निशानी थी कि उनके अंदर ना फिलामेंट एक लगा होता था। अब जैसे जैसे इनको वोल्टेज बढ़ाते हैं ना, तो ये गर्म हो जाते हैं। अगर ये चीज़ गर्म हो जाएगी, हमें पता है टेम्परेचर बढ़ेगा, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। अब जैसे इसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो इसका ये मतलब है कि R कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो फिलामेंट जो होता है उसके लिए R कांस्टेंट नहीं रहती। तो ऐसे मटेरियल्स के लिए हम क्या कहते हैं? ये नॉन ओहमिक मटेरियल है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा? इधर हम रख लेते हैं V, इधर रख लेते हैं I। अब ग्राफ दो तरह का ग्राफ होगा, एक होगा फिलामेंट के लिए, एक होगा थर्मिस्टर के लिए। दोनों ग्राफ आप एट द सेम टाइम समझेंगे। मतलब सुनो, एक का ग्राफ ऐसा होगा, शुरू में लीनियर है। शुरू में लीनियर का मतलब है शुरू में जब कम वोल्टेज अप्लाई करते हैं उस टाइम पे वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है? वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है, लेकिन ख़ास लिमिट के बाद वोल्टेज और करंट के दरमियान लीनियर रिलेशन नहीं रहता। तो ऐसे मटेरियल्स बाद में जाके, यानी थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाने पर अपने आप को दिखा देते हैं, उस मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? नॉन ओहमिक मटेरियल्स। अब सुने ज़रा, फिलामेंट की रेजिस्टेंस बढ़ानी है कि कम करनी है? इसकी R क्या है? ज़्यादा होगी, बढ़ेगी। इस जो हमारे पास दूसरा थर्मिस्टर है ना, थर्मिस्टर ऐसे मटेरियल होंगे जिनकी रेजिस्टेंस
वोल्टेज बढ़ाने पर कम हो जाती है, इनकी रेजिस्टेंस कम होती है क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं बांड टूटते हैं, जैसे बांड टूटते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोर अवेलेबल हो जाते हैं। इसका मतलब है इसके अंदर रेजिस्टेंस कम होती है, इसके अंदर रेजिस्टेंस क्या होती है, ज़्यादा बाय अप्लाइंग वोल्टेज। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, आर ज़्यादा का मतलब है टेढ़ापन ज़्यादा करना है, तो टेढ़ापन ज़्यादा का मतलब है ऐसे ग्राफ बनेगा। मतलब सुनो, आप यहाँ पर खड़े होकर देखते हैं तो आपको टेढ़ापन नज़र आएगा जो आपने नोट कर लिया। आप यहाँ पर खड़े होकर देखेंगे तो आपको टेढ़ापन पहले की निस्बत है देखिए थोड़ा नज़र आ रहा है ज़्यादा, तो जितना टेढ़ापन ज़्यादा आएगा इसका मतलब है स्लोप उतनी टेढ़ी ज़्यादा होगी है। स्लोप जितनी ढलवान ज़्यादा होगी स्लोप उतनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब है उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी क्योंकि ये स्लोप रेजिस्टेंस को शो कर रही है। तो जितनी ढलवान ज़्यादा है उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। मतलब ये कि अगर मैं इसको कहता हूँ 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, तो 1 पॉइंट पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी 2 पे या 3 पे, तो इसका मतलब है 1 पे ज़्यादा रेजिस्टेंस है 2 की निस्बत, क्योंकि यहाँ पर उसकी निस्बत क्या है, स्लोप कम है, यहाँ पर उसकी निस्बत कम है और यहाँ पर उसकी निस्बत कम है। थर्मिस्टर इसमें स्लोप कम करनी है तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, यानी इसमें देखें यहाँ पर खड़े होकर देखेंगे तो रेजिस्टेंस पहले की निस्बत कम है, यहाँ पर देखेंगे तो पहले की निस्बत क्या है, ज़्यादा, यहाँ पर और ज़्यादा है। इसका ये मतलब हुआ कि इसकी रेजिस्टेंस बढ़ रही है और इसकी रेजिस्टेंस क्या हो रही है, कम। क्यों, स्लोप इसकी कम हो रही है। ये ग्राफिकल मेथड है टू रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई फॉर नॉन ओहमिक कंडक्टर्स या नॉन ओहमिक मटेरियल्स। तो यहाँ तक बेटा आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ ही इसको मैं एक दफ़ा रिवाइज करने के बाद नेक्स्ट आर्टिकल भी हमने स्टार्ट करना है। मैंने बोला ओहम लॉ क्या था, वोल्टेज और करंट के दरमियान रिलेशन का एक ग्राफ या एक तल्लक हमने डिज़ाइन किया, उसको हम कहते हैं ओहम्स लॉ। ओहम लॉ क्या कहता है, वोल्टेज और करंट के दरमियान एक रिलेशन होता है, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट बढ़ता है और आर कांस्टेंट रहता है, इसको कहते हैं ओहम्स लॉ। ऐसे तमाम मटेरियल जो ओहम लॉ की इस इक्वेशन को वैलिड करार देते हैं या अप्लाई करवाते हैं तो वो ओहमिक मटेरियल कहलाते हैं, यानी कि आर जिनमें कांस्टेंट रहता है, और जिनमें आर कांस्टेंट नहीं रहता वो क्या कहलाते हैं, नॉन ओहमिक मटेरियल्स। ओहमिक मटेरियल के लिए ग्राफ वी और आई के दरमियान लीनियर होगा, और जो नॉन ओहमिक है उनके दो तरह का होगा, या तो स्लोप ज़्यादा होगी या स्लोप क्या होगी, कम। जितनी स्लोप ज़्यादा इसका मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा वाला है। रेजिस्टेंस ज़्यादा किसकी होती है, फिलामेंट की, और रेजिस्टेंस कम किसकी होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, थर्मिस्टर की। अल्लाह हाफिज़।